आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। आज हम आपको औसत के कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा और उसको विस्तार से बताऊंगा। उसके बाद ट्रिक से हल करना बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन आप लीजिए, इसके बाद इसको पहले विस्तार से बताऊं, उसके बाद फिर आपको मैं ट्रिक से भी हल करना बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन, तीन क्रमागत सम और तीन क्रमागत विषम संख्याओं के बीच वाली संख्याओं का अंतर 7 है। पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद आगे फिर बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है तीन क्रमागत सम, आप पहली संख्या जैसे ए मान लीजिए सम वाली के लिए, और विषम वाले के लिए बी मान लीजिए। पहले सम विषम आप लिख लीजिए, उसके बाद तीनों संख्याएं लिख लिया जाएगा। सम, फिर इधर विषम, विषम, ये हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा बी। जैसे दो दो ही ऐड करेंगे सम या विषम के लिए, ये हो जाएगा दूसरी संख्या, ये हो जाएगा तीसरी संख्या। चार, दो दो ऐड करेंगे। विषम के लिए भी दो एक एक छोड़ के होता है, तो b प्लस 2 b प्लस 4 दोनों संख्या है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बीच वाली संख्या का अंतर 7 है। तो आप क्या करेंगे, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या जब आप लिखेंगे यहाँ पे a धन 2 माइनस b धन 2 बराबर 7, तो आप यहां से a धन 2 माइनस b माइनस 2 बराबर 7, दो दो कट जाएगा, a माइनस b बराबर 7 आपका आ गया। इसके बाद आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में अब आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन को आप देखिए, तो तीनों सम तीनों विषम संख्याओं का योगफल का अंतर बताइए। तीनों सम और तीनों विषम संख्या, तीनों ये सम है और तीनों ये विषम है, संख्या का योगफल का जोड़ के अंतर पूछ रहा है। तो आप तीनों को जोड़ेंगे तो 3a धन 6 होगा, इसको जोड़ेंगे 3b माइन प्लस 6 होगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर आपको निकालने को कह रहा है। तो आप अंतर कैसे निकालेंगे, 3a प्लस 6 माइनस 3b प्लस 6 बराबर 0 आप ले सकते हैं। आपने 0 ले लिया है यहाँ से, तो आप 0 लीजिए या तो ना लीजिए, पहले आप इसको हल कर लीजिए। देखिए अगर हल करते सही हो जाता है, इसी से कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप 3a माइनस 6 माइनस 3b प्लस, अरे माइनस होगा जब अंदर जाके बुरा होगा तो माइनस 6 होगा, 6 से 6 कट गया, तो 3a माइनस 3b, आगे अब आप हल करेंगे, 3 कॉमन होगा, a माइनस b, इसके स्थान पे जब इसको लाके रखेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी का मान देखिए, पहले a माइनस बी का मान मालूम था, a माइनस बी आ गया आपका, तो a गुणे 7 बराबर 21। देखिए आपका आंसर आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको मैं बोला था कि मैं पहले विस्तार से बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक से हल करना बताऊंगा। जैसे आप सूत्र नोट कर लीजिएगा, कुल अंतर बराबर n और उसके बाद गुणे दिया गया अंतर, ये सूत्र है। अब मैं सूत्र पे आपको क्वेश्चन को हल कर रहा हूं। देखिए सूत्र है, सूत्र आप लिख लीजिएगा, यहां पर लिखा है, आपने सूत्र को देखा, मैं क्वेश्चन को सूत्र पे रख रहा हूं। जैसे मैंने n जो दिया गया है उसमें वो संख्या दी गई है। जैसे अगर 3 3 संख्या बोला 3 रखा जाएगा, अगर 4 4 बोला होता तो 4 4 लिखा जाता, जैसे कुछ बोला था। और आपका अंतर जो दिया है 7 दिया है, तो क्या करना है, जैसे क्या दिया गया अंतर जो है 7 है, तो आपका कुल अंतर कैसे आएगा, कुल अंतर बराबर 3 बार 3 3 बार दिया गया ये है, और कुल अंतर जो है 7 है, आंसर जो आया 21। देखिए सेम आंसर आपका दोनों का आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन लिखा है, आप क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं तो क्वेश्चन को हल करूंगा। 5 क्रमागत सम 5 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच वाली संख्याओं का अंतर 13 है। जो संख्या दी गई है वो अंतर क्या है, 13 है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं सूत्र पर रख रहा हूं, डायरेक्ट विस्तृत से फिर से नहीं हल कर रहा हूं। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में क्या, संख्या कितना बोला है, 5।
देखिए बस आप इतना ही पढ़े, आपका आंसर आ गया, पूरा आपको पढ़ना ही नहीं पड़ा कि 5 संख्या दिया गया है तो कुल अंतर इसका आ गया। जैसे कुल अंतर आपका, कुल अंतर, देखिए ट्रिक से बस आधा ही क्वेश्चन पढ़े, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो 5 सम तथा 5 विषम संख्याओं के योग फल का अंतर बताइए। पिछला वाला क्वेश्चन बन गया, तो 13 × 5 = 65, ये आ गया आपका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुल अंतर। अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन थोड़ा पढ़ूंगा जिससे वहां तक, फिर क्वेश्चन को हल करूंगा आगे। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, 10 विद्यार्थी का औसत भार 45 किलोग्राम है। 10 विद्यार्थी मतलब संख्या, मतलब नंबर, यन, एवरेज, टोटल। क्या कह रहा है, 10 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत भार 45 केजी है, तो ये टोटल हो जाएगा 450। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा आगे, यदि एक विद्यार्थी के भार को हटा दिया जाए तो औसत भार में 0.5 की, अगर एक विद्यार्थी को हटा दिया जा रहा है 9 विद्यार्थी बचेंगे, औसत भार में 0.5 की कमी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 44.5। जैसे आ गया देखिए आपका 44.5। फिर क्या कह रहा क्वेश्चन में, हटाए गए विद्यार्थी का भार बताइए। जब यहां से पूरा एवरेज निकालेंगे तो ये आएगा 50, आप दशमलव रखेंगे, ये आ गया। आप दोनों का इसका अंतर करेंगे तो एक, जो विद्यार्थी नहीं है उसका अंतर, उसका भार निकल रहा है, आप जब घटाएंगे 0 रख लेंगे यहां से, तो ये देखिए 450 है, 400.50 है, इसमें से घटेगा तो 5 आएगा, तो यहाँ पे 9 है, 0 है तो 9 आएगा, 4 आएगा, 49.5। जो विद्यार्थी नहीं उसका भार देखिए आ गया। आसानी से देखिए एकदम क्वेश्चन निकल गया। क्वेश्चन जैसे कहा मैंने वैसे पढ़ा, क्वेश्चन को हल कर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन को बता रहा हूं। जैसे 10 विद्यार्थी का औसत भार 44 केजी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा, पहले बोल रहा है 10 विद्यार्थी मतलब नंबर, टोटल, एवरेज। बोल रहा है 10 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार जो है 44 केजी है, ये गुणा होगा 44 से जब गुणा होगा तो 440 हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि अध्यापक के भार और, जैसे इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है यदि अध्यापक के भार को और शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि होगी। जैसे 10 लोग हैं, अगर इसमें एक लोग ऐड करेंगे तो 11 हो जाएंगे, अध्यापक भी आएगा तो 11 हो जाएगा। कह रहा औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। 2 किलोग्राम की जब वृद्धि होगी तो हो जाएगा 46, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, हासिल 6 गया, 44 6 50, देखिए इतना आ गया आपका। 11 लोगों का एवरेज है, ये 10 लोगों का एवरेज है। उसके बाद पूछ रहा है अध्यापक की भार बताइए, जो अध्यापक है उसका भार बताइए। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर यहां से जब घटाएंगे तो 6, यहाँ से 66 केजी है, जो अध्यापक शामिल हुआ उसका भार। देखिए आंसर में आसानी से आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है कि, बोल रहा हूं क्वेश्चन आपको हम, जैसे कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी काम को पूरा कराने के लिए कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं ने जिनकी संख्याओं में 11:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक पुरुष मजदूर को X रुपए
यदि अगर पुरुष जो है, देखिए पहले नंबर है, टोटल है, एवरेज है, कह रहा 11 एवरेज दिया गया है, जैसे नंबर दिया गया है 11 का अनुपात 1 अनुपात, जो पुरुष है उनको x रुपए बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रत्येक महिला को y रुपए, टोटल जो आएगा ये 11x आएगा, ये जो आएगा y आएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको लास्ट में बोला है प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का औसत वेतन बताइए मिला के। तो इतना गलती था क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन जो मैं हल किया इसके बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 11x धन y, ये हो जाएगा 12। तो औसत जब आप निकालेंगे औसत, तो 11x धन y बराबर 12, ये आपका आंसर आ गया। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप नोट कीजिए। क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति ए बी सी जिनका औसत भार 48 kg है। जिसे आप पहले लिखते जाइए और क्वेश्चन को करते जाइए। क्वेश्चन में बोल रहा है ए धन बी धन सी का औसत भार 84 kg है, औसत दिया है, तो संख्या जो होगी इनकी ज्ञात करेंगे। तो ये आ जाएगा 252। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए एक नए व्यक्ति डी को शामिल करने पर चारों का औसत भार 80 kg है। अगर एक व्यक्ति का और शामिल करते हैं, ए धन बी धन सी धन डी को अगर शामिल करते हैं तो इसका औसत भार जो है 80 kg है। 4 से गुणा करेंगे तो 320 आएगा, अंतर करेंगे 8, यहाँ 68 आएगा। अगर दोनों को घटाएंगे तो यहाँ से डी बचेगा, तो ये डी का मान आपका निकल गया 68 kg। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, ई का भार डी के भार से 3 kg अधिक है। क्वेश्चन में बोल रहा है ई का जो भार है, ई का भार जो है डी के भार से 3 kg अधिक है। अगर इसमें हम या 3 घटा दें इसमें या 3 इसमें जोड़ दें, दोनों का भार बराबर हो जाएगा। हमने 3 इसमें जोड़ दिया, दोनों का भार बराबर हो गया। डी का मान हमें मालूम है, रख देंगे तो ई का मान मालूम हो जाएगा। डी का मान 68 है, प्लस 3 है, रख दिए, आ गया 71, ये आ गया ई का मान। देखिए 2 मान आपको मालूम चल गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले यदि उसके बाद बोल रहा है ए के स्थान पे ई को शामिल कर लिया जाए तो बी सी डी ई का औसत भार। इसके बाद बोल रहा क्वेश्चन में ए बी, बोल रहा क्वेश्चन में ए को हटा के उसके स्थान पर ई को शामिल कर लिया जाए। क्वेश्चन में ए को हटा दें, उसके स्थान, इसमें देखिए एक इसके स्थान पे, क्वेश्चन में बोल रहा ए के स्थान पे ई को रख दिया जाए। तो क्वेश्चन बी सी डी धन ई का औसत भार 79 है। क्वेश्चन में बोल रहा है 4 से आप गुणा करेंगे, जब आप 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 6 31 316। देखिए आ गया। अब आपको जैसे इतना मालूम हो गया है, इसका मान, इसका दोनों का मान मालूम है आपको, इन दोनों का मान अगर मालूम है, अगर आप इन दोनों के स्थान पे मान रखते हैं जैसे, तो आगे देखिए मैं मान रख रहा हूं b धन c बराबर 316 माइनस इस d का मान जो दिया है 68, फिर उसके बाद e का मान 71, फिर दोनों ऐड करेंगे 9 316 b धन c। देखिए b धन c इतना आ गया। आप जब घटाएंगे तो आएगा 771, जो आएगा b धन c का मान। देखिए यहां से
फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 ये 2 है बन गया है, ये 3 है। फिर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ए का भार बताइए। अभी देखिए ए का मान कहीं निकला नहीं है। अगर आप समीकरण नंबर 1 में बी और सी का मान रख देंगे तो ए का मान मालूम हो जाएगा। ए धन बी धन सी बराबर 252। इसके स्थान पे अगर इसका मान हम रख देते हैं 177, ए बी प्लस सी के स्थान पे 252, ए का मान मालूम हो गया 252 माइनस 177। अगर हम इसमें रख दे रहे हैं, फिर अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, आप यहां से घटा लीजिए। क्वेश्चन में जब आप घटाएंगे तो आएगा 5, यहां बचा 4 और उसके बाद 44, 75। ए का मान देखिए आपको मालूम हो गया, ए का मान। आपने क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन का आपने पढ़ा, जैसे क्वेश्चन में बोला पहली लाइन में क्या बोला था, ए धन बी धन सी का औसत भार 84 है, 3 से गुणा किए 252 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा अगर डी को शामिल कर लिया जाए, ए बी सी डी को शामिल कर लिया गया, चारों का औसत भार 80 kg है, गुणा किया गया 320 हो गया। आपको डी का मान यहां से मालूम हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला था, ए वाला स्टेप क्वेश्चन में बोला था ई जो है डी से 3 अधिक है, तो मैंने इसमें 3 जोड़ दिया, बराबर हो गया। मैंने यहां से डी का मान रखा, ये देखिए ई का मान मालूम हो गया। फिर क्वेश्चन में कहा ए के स्थान पे अगर ई को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 79 हो जाएगा। मैंने 4 से गुणा किया, 4 से 316 आ गया। फिर उसके बाद मैंने यहां से ई का और डी का मान यहां से मैंने इसमें इस समीकरण में रख दिया। देखिए मैंने इस समीकरण जो रखा था, BC बराबर 1316 में से 68 धन 7 जोड़ दिया, तो इसको जब घटा दिया गया, दोनों को ऐड करके, ब्रैकेट लिख दे रहा हूं, दोनों को ऐड करके, जब दोनों को ऐड नहीं तो पहले माइनस हो गया, प्लस इसमें ऐड हो जाएगा, तो दोनों को जब इसमें जोड़ दिया गया इतना आया 139। तब और उसके बाद घटाया गया 316 में से 139 को घटाया गया 177 आ गया बी प्लस सी का मान। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं, समीकरण नंबर 1 में बी प्लस सी का मान रख दिया। ए का मान पूछा था आपसे, तो ए का मान देखिए आपका आसानी से आ गया। क्या आ गया आप देखिए क्वेश्चन में, जब इसका मान 177 रखा गया तो ए का मान 252 में से 177 घटा दिया गया, तो आपका ए बराबर 75 जो है ए का मान आ गया। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और आप इसको देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ना किए हो तो। धन्यवाद।